इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, क्या हो गया? यस यू आर राइट, जाहिर है बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी और माशाल्लाह से सऊदीया की पहले ही बहुत पॉपुलैरिटी है। जो बात गलत है हम उस बात को गलत करेंगे, हम उस पैसे कमाने फिर भी जाएंगे वहाँ। नहीं, क्या अगर आप ये कहती कि आप उम्रा करने ना जाए तो इज इट पॉसिबल? मैंने उम्रा करने की बात नहीं की जाए, आपने कहा मत जाए। के ऊपर अल्लाह ताला का घर है और जिस जमीन के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक हो, वहाँ पर इस तरह की वल्गैरिटी और फहाशी फैलाई जाए। यहाँ मस्जिदें नहीं है? ऑफ कोर्स मस्जिद अल्लाह का घर है ना, यहाँ वो अल्लाह का घर है, वहाँ पर जो हमें वो कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं सऊदिया वाले। सऊदिया वाले। क्यों ऐसा क्यों? सऊदी अरब में आईपीएल के ऑक्शन, वहाँ पर फैशन शो और वहाँ पर खुल रहे सिनेमा हॉल और वहाँ पर बन रहे एक टूरिस्ट सिटी को लेकर पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उनका कहना है कि सऊदी अरब एक कट्टर इस्लामिक कंट्री होते हुए भी सारे काम नॉन मुस्लिम वाले क्यों कर रहा है। दोस्तों आइए इस पाकिस्तानी महिला की बात सुन लेते हैं जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और इन्होंने पाकिस्तान को लेकर और सऊदी अरब को लेकर बहुत सारी बातें की है और भारत को लेकर भी बहुत सारी बातें की है। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो पहली दफ़ा हिस्ट्री में हो रहा है, हम इससे पहले भी देखते आए हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए, मतलब अगर मैच वगैरह के अलावा भी देखा जाए तो सऊदी अरब ओवरऑल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में ज़्यादातर जो है वो प्रमोट इंडिया को करता है, इंडिया को सपोर्ट करता है, उनके इवेंट्स को प्रमोट करता है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये बात है कि सिर्फ IPL के जो इवेंट है उसमें अगर उसकी इफ्तिताही तकरीब को देखा जाए या जो कुछ भी वहाँ पर सऊदीया में हो रहा है IPL के अलावा भी, वो सब कुछ कोई इस्लामी कल्चर के फेवर में नहीं आता, वो सब कुछ उसके अगेंस्ट आता है। जैसे कि आपको पता चला होगा, जैसे कि वहाँ पे मॉडलिंग का शो होना या वहाँ पर जिसे कहते हैं कि उन्होंने जिस तरीके के साथ अपने कल्चर को एक्सपोज किया वहाँ पे, अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक सऊदी अरब एक हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा इस्लामी कंट्री है और मेजर इस्लामी कंट्री है, लेकिन वहाँ पे इस तरह के एट्रीब्यूट्स का होना और वहाँ पे इस तरह के कल्चर का होना कि आप वहाँ पर बुत हैं बहुत ज़्यादा और वहाँ पे जो मॉडलिंग हो रही है वो बहुत न्यूड किस्म की मॉडलिंग है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये और जहाँ तक बात है कि इंडिया उसको क्यों सपोर्ट करे, ऑफ कोर्स उसकी जो सबसे बड़ी वजह यही है कि उनकी जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, क्योंकि सऊदी अरब ना सिर्फ इस वक्त इंडिया को बल्कि वो अमेरिका के साथ भी बहुत ज़्यादा फेवर में है। क्योंकि अगर फ़लस्तीन का मामला देखा जाए तो जब ये बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप अगर किसी को आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन सऊदीया को इस चीज़ में इस्लामी मुल्क होने के नाते आवाज़ उठानी चाहिए। सऊदीया ने, पहली बात यह है कि सऊदीया ने मुस्लिम उम्मा का ठेका नहीं ले रखा। सऊदीया का कल्चर बहुत अलग है। आपको पता होगा बेली डांस, ये अरब से ही निकला है, तो वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते ना। अब हम कहते हैं हमारा कल्चर, हमारा कोई कल्चर नहीं है। ये पूरा खित्ता हिंदुस्तान था, 1947 की रात को बैठकर तो नहीं ना पाकिस्तान ने अपना कल्चर डिसाइड किया था। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर मॉडलिंग हो रही है, आपको पता है उनका ज़्यादातर जो बिजनेस होता है वो तेल पर होता है। आपको इस बारे में ये कहना चाहूँगी, जहाँ तक आप ये कह रही हैं ना कि वो उनका कल्चर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप आज से 1400 साल पहले पुरानी तारीख में देखा जाए तो जो क़यामत की निशानियाँ, उनमें से एक निशानी ये भी थी कि जिस सरजमीन के ऊपर अल्लाह ताला का घर है और जिस ज़मीन के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक हो, वहाँ पर इस तरह की वल्गैरिटी और फहाशी फैलाई जाए। यहाँ मस्जिदें नहीं है? ऑफ कोर्स मस्जिद अल्लाह का घर है ना, यहाँ वो अल्लाह का घर है, वहाँ पर जो इस्लामी निज़ाम वहाँ पर कायम हो, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश थी, वहाँ पर वो वहाँ पर रहते थे। हम लोग इस्लाम के नाम पर अलग हुए हैं, वो इस्लामिक कंट्री थी, वो अलग नहीं हुई थी। हम लोग इस्लाम के नाम आर प्रमोटिंग इस्लाम बिकॉज वहाँ पर शरीयत नाफिज है। आज आप वहाँ जाकर एक क्राइम करें इस्लामिक लॉज के मुताबिक, और वहाँ पर वैसे भी क्राइम नहीं है क्योंकि वहाँ पर शरीयत नाफिज है। हज उम्रा करने जो लोग जाते हैं उन्होंने 1% का रद्दोबदल वहाँ नहीं किया, 1% का रद्दोबदल नहीं। जो इस्लामिक लॉज है वहाँ फॉलो होंगे। वो अपनी कंट्री में टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री को आगे ला रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, देखिए सबसे पहली बात ये है ना कि टूरिज्म वगैरह को मतलब टूरिज्म वगैरह को अगर आप प्रमोट करते हो वो एक चीज अलग है। They don't have agricultural land, they don't have। आपको पता है ना कि वहाँ पर वो सिर्फ तेल बेच कर गुजारा करते हैं और तेल वाला जमाना अब नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या एग्रीकल्चर के थ्रू जो आपकी इनकम आती है और जो ऑयल को आप देते हो वो जो उसके थ्रू जो इनकम आती है, क्या उसमें डिफरेंस नहीं है? अगर आप ऑयल आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है और ना दुनिया को ऑयल चाहिए, दैट्स टोटली फाइन। वो इतना एग्रीकल्चर वाली जो कंट्रीज हैं वो इतना अर्न नहीं कर रही हैं जितना वो तेल को देके अर्न कर रहे हैं। आपको कह रही हूँ तेल का ज़माना नहीं है, हाइड्रोजन गाड़ियाँ आ गई हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, दुनिया में तेल की डिमांड कम हो गई है।
देखिए मेरी बात सुने, बात हम लोग ये कर रहे हैं ना कि वहाँ पर जो मॉडलिंग वगैरह हो रही है या वो लोग क्या करें आप बता दें, वो कैसे रेवेन्यू जनरेट? पहले मुझे क्या रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका यही है कि आप बताएं ना। फहाशी के थ्रू, आप फहाशी के थ्रू जो है वो रेवेन्यू आपसे पूछ रही हूँ ना कि वो ऐसा क्या करे कि उनको रेवेन्यू जनरेट हो, बताएं। आज तक मुझे ये बताएं। अच्छा चले, दुबई जो है, दुबई इतना बड़ा एक, उसने आज तक जितनी भी वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, जितनी वहाँ पर बिल्डिंग्स बनी है, या जितना उनकी तरफ से गोल्ड जाता है, वो आज तक क्या फहाशी वगैरह करके आगे आते हैं? या मेरी आप इज अ सेक्युलर कंट्री, नॉट एन इस्लामिक कंट्री। मुझे आप ये बताएं कि सऊदी अरब 1400 साल से लेकर अब तक, यानी जितना कुछ भी वहाँ पर हुआ है, जो डेवलपमेंट हुई है हरम शरीफ के अंदर, जो कुछ भी वहाँ पर हुआ है, तो क्या वो डेवलपमेंट जो है वो उस वजह से होती रही है कि वो मॉडलिंग सिर्फ और सिर्फ बेसिक कल्चर ये है? क्योंकि हम लोग इस बात पे बिलीव नहीं रखते। बेसिक बात ये होती है, सऊदिया बहुत गलत करा, बाइकॉट कर दे सऊदिया को, ना जाए वहाँ, ना जाए। क्यों? आप काम करने भी नहीं जाए? नहीं, देखिए मेरी बात सुने ना, इफ वी आर अगेंस्ट देम, नो मेरी बात सुने, जो बात गलत है हम उस बात को गलत करेंगे, हम उस पैसे कमाने फिर भी जाएंगे वहाँ। नहीं, क्या अगर आप ये कहती कि आप उम्रा करने ना जाए तो इज इट पॉसिबल? मैंने उम्रा करने की बात नहीं की जाए, आपने कहा मत जाए। आप लेबर करने नहीं जाए ना। एक मिनट मत सुनिए, जाए। हम वहाँ पर अपने भिखारियों की तंजीमें भेजते हैं, ठीक है? नहीं, सुनिए जाएं, आप मेरी बात सुने, आप वहाँ पर जाएं, आप वहाँ पर जाएं, पर मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि आप जो है वहाँ पर जाके आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए, क्या आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका है कि आप अपने आप को फहाशी फैलाएं और आप जो है वो मतलब गलत किस्म के ऊपर वो सरजमीन जिसको पाक सरजमीन कहा जाता है वहाँ पर अपने आप को स्टैंड? सुनिए एक मिनट, क्या पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, कतर के अंदर, सऊदीया के अंदर अलग अलग इस्लाम फॉलो किया जाता है? नहीं ना, इस्लाम तो एक ही है ना। पाकिस्तान के अलावा किसी मुस्लिम कंट्री ने कोई आवाज नहीं उठाई, क्यों? देखें, अच्छा अगर आप इस तरीके के साथ देखी जाए, सुनिए मेरी बात सुनिए ना, दुनिया के अंदर अगर किसी ने मुसलमानों का नाम खराब किया वो है पाकिस्तानी, ठीक है? दुनिया के अंदर अगर किसी के क्राइम नहीं, दिस इज ट्रू, आप ये नहीं कह सकती। अभी आपने 2 मिनट पहले कहा कि दुबई जो है वो एक माना ताना एक कंट्री है जिसमें सेक्युलर कंट्री है। मैंने फहाशी का नाम नहीं लिया, बट वहाँ पर होती है ओवरऑल। अच्छा सुनिए, पाकिस्तान के अंदर भी रेड लाइट एरिया है। पाकिस्तान के ये हम लोग यहाँ जीपीओ पे खड़े हैं ना, मेन चौक है ना, यहाँ जिस्म फरोशी होती है। दिस इज नॉट मेरी, अच्छा अगर आप इस तरीके के साथ कहेंगी ना तो वो फिर सारे कंट्री इस्लामी ममालिक में होता है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, हमारा सुनिए, मेरी बात सुनिए, हर कंट्री के पर्सनल अफेयर्स होते हैं, आपको पता है ना? नहीं, एक मिनट, नो, ये कह दिया है, ये आपको किसने कहा कि ये पर्सनल अफेयर है? यानी अगर मिसाल के तौर पे आपकी जो, आप मुझे बात बताएं कि आपकी जो कंट्री है आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले आपकी कंट्री में इतनी करप्शन थी, आपकी कंट्री में इतनी फहाशी थी जितनी आज हो रही है फहाशी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग उनको प्रमोट करते हैं, और हम लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास रोजगार। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात समझा रही हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए। अब देखिए, सऊदीया की अलग कंट्री है, यूएई की अलग कंट्री है, पाकिस्तान की अलग कंट्री है, हर किसी के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। अब सऊदी अरेबिया तो अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ भी अच्छे कर रहा है। अब देखिए इजिप्ट की अगर हम बात करते हैं, उनके भी इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तुर्की के भी अच्छे हैं, ढेरों मुस्लिम कंट्रीज पड़ी हुई हैं जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे। सुनिए, लेट मी कंप्लीट। इफ यू आर टारगेटिंग सऊदी अरेबिया, आई एम गिविंग यू फैक्ट्स, देन लिसन टू मी ना। अगर आप बोल रही हैं तो मैं आपको फैक्ट्स दे रही हूँ, तो मेरी भी 2 मिनट सुन लीजिए ना। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट पे चलती है। इफ वी आर सेइंग कि दिस इज रॉन्ग, तो आपको सबसे पहले अपनी कंट्री को परफेक्ट करके मिसाल कायम करके उनको देना पड़ेगा ना। बात सुनिए, ऐसा देखिए, बात सुनिए, सऊदी अरेबिया गलत। मेरी बात नहीं सुन रही, अब आप मेरी बात नहीं सुन रही। मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि देखिए, आप ये कह रही हैं ना कि आप सबसे पहले अपनी कंट्री को जो है वो कंट्रोल करें, पर अगर एक चीज़ मेरे हाथ में नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि अगर किसी और मुल्क के अंदर कोई चीज़ गलत हो रही है तो मैं उसके अगेंस्ट आवाज़ भी ना उठाऊँ? क्यों? अगर एक चीज मेरे मुल्क में गलत हो रही है या किसी भी मुल्क में गलत हो रही है, मैं डेफिनेटली उस पर आवाज उठा सकती हूँ। एग्जैक्टली, आपको पहले किसी और पर आवाज उठाने से पहले अपने मुल्क में आवाज उठानी पड़ेगी ना। जिहाद भी, सुनिए, जिहाद भी अगर आपको करना है तो अपनी कंट्री में पहले करिए ना। हम क्या इधर उधर ऐसे इधर उधर बातें कर। सुने, आपने बात सऊदी अरब से शुरू की थी, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। आपने बात सऊदी अरब से की थी, मैंने इसलिए आपको उसका जवाब दिया। अगर आप पाकिस्तान से बात शुरू करते तो मैं आपको पाकिस्तान का जवाब देती। ये बताइएगा, सऊदी अरेबिया ने पीएसएल को कोई अहमियत नहीं दी, क्या वजह? क्योंकि उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं। अब यही अभी आप मुझे 2 मिनट पहले आपने कहा कि आप अपने मुल्क के ऊपर क्यों नहीं इतना वो करती हैं। सऊदी अरब अगर इंडिया को ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर वो कर रहा है, तो यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। आपको मेरी बात की समझ ही नहीं आई। मैंने आपसे यही तो कहा कि जो इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं?
क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया? कट कर देना, मुझे जाने का टाइम हो रहा है। नहीं नहीं, एक मिनट। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, मतलब लास्ट में इनके पास में जवाब नहीं था। देखो मेरा ये बात है कि देखो पाकिस्तान सऊदी अरब को देता क्या है, जो कि सऊदी अरब पाकिस्तान से रिश्ते रखे। देखो सऊदी अरब और भारत का रिश्ता एक बहुत ही पुराना रिश्ता है, व्यापार से लेके, तेल के व्यापार से लेके, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सऊदी अरब और भारत के बीच में चलती है। देखो इंसान हमेशा से उसी को सलाम करता है जो उगता हुआ सूरज हो। ढलते हुए सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता और कोई पूछता भी नहीं है। भारत अभी पूरी दुनिया में एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। भारत के साथ में पूरे दुनिया के लोग रिश्ता बनाना चाहते हैं, और भारत सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। सऊदी अरब को अरबों खरबों का सालाना व्यापार करता है, उससे फायदा उठाता है। तो सऊदी अरब भारत को छोड़ के और पाकिस्तान के पीछे क्यों जाएगा? और पाकिस्तानियों का कहना है कि इस्लाम के नाम पर सऊदी अरब एक मुसलमान कंट्री है और भारत एक काफिर कंट्री है जो कि नॉन मुस्लिम है, तो इसको क्यों इतना प्रमोट करता है? तो देखो हर जगह क्या है कि पैसा बोलता है। आज जैसे आप लोग चाइना का नाम सुनते ही आप लोगों की बोलती बंद हो जाती है, चाइना के लिए आप लोग पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाते हो, ठीक उसी तरह से सऊदी अरब हो या फिर दुनिया का कोई भी मुसलमान कंट्री हो, भारत के साथ में जिनके अच्छे रिलेशन है, भारत का नाम सुनते ही वो लोग सॉफ्ट हो जाते हैं। और क्या बुराई है अगर सऊदी अरब में आईपीएल का ऑक्शन हो रहा है तो? आईपीएल अगर इसमें सऊदी अरब अगर दिलचस्पी दिखा रहा है आईपीएल के ऑक्शन में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिजनेस तो हर कोई करना चाहता है। आप लोग कहते हो कि एक इस्लामिक कंट्री, चलो वो अगर कोई बेईमानी ना करते हुए, अगर वो सच्ची राह पर अगर आईपीएल का ऑक्शन करवा रहे हैं, भविष्य में अगर आईपीएल के मैच सऊदी अरब में होंगे तो इससे क्या दिक्कत है? मान के चलिए अगर फैशन शो हुआ रिसेंटली, एक सप्ताह पहले सऊदी अरब में फैशन शो हुआ, तो आप लोगों को उस पर भी आपत्ति है, जो कि पाकिस्तान में तो इससे ज्यादा भी बहुत ही बोल्ड किस्म के मैंने बहुत सारे ऐड देखे हैं, जो कि वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान में तो हर तरह के काम होते हैं जो कि नॉन इस्लामिक है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लोग हैं कि सऊदी अरब को कभी भी नहीं चूकते हैं कि सऊदी अरब मुसलमान कंट्री होते हुए भी वहाँ पर अल्लाह का घर है, वहाँ पर हरम है, अल्लाह वहाँ पे रहते थे। इस तरह की बातें करने लगते हैं और सऊदी अरब वाले को क्या करते हैं कि ये लोग इस्लाम का पाठ पढ़ाने लगते हैं। जैसे ये इस महिला को देखा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इनको अंदर से जलन हो रही थी कि सऊदी अरब भारत के साथ में क्यों अपने रिश्ते सुधार रहा है। सऊदी अरब को चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ में रिश्ते को सुधारना चाहिए। बेशक पाकिस्तान एक पैसे का बिजनेस ना देता हो सऊदी अरब को, तो अब वो दिन गया, अब वो जमाना गया जो कि कोई भी मुसलमान कंट्री मुसलमान इस्लामियत के नाम पर किसी भी देश की सहायता करता था। अब इकोनॉमी की जंग है, जिसके पास पैसा है उसी का जोर चलता है। भारत अभी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और भारत के साथ जो भी व्यापार करता है वो फायदे में रहता है। सऊदी अरब को दिखाई दे रहा है फ्यूचर, क्योंकि आने वाले टाइम में सऊदी अरब का तेल बिकेगा नहीं, इसलिए सऊदी अरब अपने बहुत सारे रास्ते को तलाश रहा है जिससे उसके देश में इकोनॉमी की किसी भी तरह का कोई क्राइसिस ना आए, बहुत सारे रास्ते खुले रहे। इसीलिए वो अपने यहाँ पे सिनेमा हॉल से लेकर फैशन शो से लेकर बहुत बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट सिटी बना रहा है और अपने आप को एक उदारवादी इस्लामिक कंट्री के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। तो इससे पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के लोगों को सीखना चाहिए और अपने यहाँ पे जो एक अलग मानसिकता को लेकर जो पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग हैं, वो भी इस पर अमल करके पाकिस्तान से भी जो एक दूसरे तरह की जो मानसिकता है उसको ख़त्म करके एक ऐसा माहौल बनाए जिससे कि पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे पड़े। तो इस पे तो काम पाकिस्तान के लोगों को करना नहीं है। अगर कोई इस्लामिक देश काम करता है, ये लोग तो हमेशा से ही टारगेट करते हैं। यूएई को तो बोलते हैं ये पूरा काफिर मुल्क हो चुका है। अब सऊदी अरब के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, क्योंकि देखिए सऊदी अरब ने तो अब ऐड देना बंद कर दिया है। देखिए कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, इंडिया में लगभग $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है सऊदी अरब ने, वहीं पे पाकिस्तान में मात्र $5 बिलियन का। इसको लेकर भी काफी ज्यादा बवाल होते रहता है पाकिस्तान में और सऊदी अरब को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि एक इस्लामिक कंट्री को सपोर्ट ना करके एक नॉन इस्लामिक कंट्री को सपोर्ट करता है। क्यों दोस्तों, आपने देखा इस महिला की वीडियो, इसकी बातें सुनी, जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके इनको भी सपोर्ट कीजिएगा। निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल का नाम है। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।